हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन पर। देखिए, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे इस्लाम का उदय और भारत में आगमन पर। इसके बाद हम बात करेंगे किस प्रकार मुस्लिम आक्रमण हुए, क्योंकि एक बात आप समझिए, कोई भी आक्रमण हुआ होगा उससे पहले उसकी जहां पर आक्रमण हुआ होगा उसकी पहले स्थिति पता होनी जरूरी होगी। इसीलिए यदि भारत में पहले मुस्लिम आक्रमण हुए होंगे तो उससे पहले मुस्लिमों का आगमन हुआ होगा, तब उन्होंने बताया होगा कि कोई जगह ऐसी है जहां पर हमें आक्रमण करना चाहिए या फिर वो अच्छी है। तो सबसे पहले हमें क्रम जो लगाना होगा, पहले हमें इस्लाम का आगमन, उसके बाद मुस्लिम आक्रमण, उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल साम्राज्य, और इस प्रकार मेडिवल इंडिया को खत्म करते हुए चलेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे इस्लाम का उदय और भारत में आगमन। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, उन पर बात करेंगे और अपना एक कंसेप्ट डेवलप करते हुए चलेंगे, जो आने वाले हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें अपना कंसेप्ट डेवलप हो। किस प्रकार दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी, किस प्रकार हमारे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, आखिरकार मुगल कौन थे, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किस प्रकार हुई, वो कौन लोग थे। तो उस समझ को डेवलप करने के लिए पहले हमें समझना होगा इस्लाम के उदय को। जब हम इस्लाम के उदय को समझ पाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मुस्लिम आक्रमण और मेडिवल इंडिया का, मुगल काल और दिल्ली सल्तनत पर। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बताया गया है जो इस्लाम को मानते हैं वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। दूसरी चीज, जहां पे नमाज पढ़ते हैं वो एक बड़ा बरामदा होता है और पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और सामने की तरफ दीवार होती है। ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये हमारा अरब प्रायद्वीप है, ये वाला हिस्सा हमारा मक्का है, ये वाला मदीना है, ये हमारा ईरान है, ये तुर्कमेनिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। 3 कारण रहे, 3 प्रकार से भारत में इस्लाम यानी मुसलमानों का आने के 3 कारण रहे। वो कौन कौन से थे? ये कोई आक्रमण नहीं था, बल्कि ये कारण थे 3। पहला, जो अरब से हमारे व्यापारी आए, पहला। दूसरा, मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण। ठीक है। तीसरा, तुर्की ने ईरान पर कर दिया आक्रमण, यानी ईरान के साथ युद्ध हुआ तो ईरान वाले भारत की ओर आकर मिल गए। तो ये था हमारा तीसरा कारण। चौथा, हम कह सकते हैं जैसे कि भारत में कबीरदास, सूरदास, रेदास इस प्रकार के कवि हुए, उसी प्रकार मुस्लिम भी हुए। ठीक है ना। मुस्लिम, ये जो हमारा इस्लाम था इसमें भी ऐसे ही कुछ कवि हुए, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना होगा। तो इन्होंने भी अपने कुछ विचार रखे जिससे इस्लाम का उदय हुआ भारत में। ठीक है। ये कुछ कारण रहे किनके? इस्लाम का भारत में आगमन के। नेक्स्ट हम बात करें, कुछ चीजों पर बात कर लेते हैं। जैसे कि शुरुआत हम करें, देखिए ये हमारा अरब प्रायद्वीप था, अरब वाला हिस्सा था, ये ईरान। देखिए, जो हमारा इस्लाम था वो एक जगह नहीं बल्कि अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, मक्का, मदीना, यानी पूरा अरब प्रायद्वीप, यहां तक कि स्पेन और अफ्रीका के हिस्से तक फैला हुआ था हमारा इस्लाम। यदि हम बात करें शुरुआत में, इनमें आपस में इनके छोटे छोटे कबीले थे जिनमें आपस में लड़ाइयां होती रहती थी। लगभग 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ, जब वो बड़े हुए, उन्होंने देखा कि इनमें कबीलों में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। उन्होंने एक संदेश दिया। संदेश क्या दिया? कि ईश्वर एक है, यानी अल्लाह एक है, हम सब उसके बंदे हैं। ये उन्होंने एक संदेश दिया। लेकिन अधिकतर लोगों की इससे सहमति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जितने भी कबीले थे, अधिकतर हजारों की, लाखों की तादाद में जो कबीले थे, वो किसी ना किसी अपने इस धर्म को मानते थे, किसी ना किसी अपनी देवी देवताओं को मानते थे। तो उन्होंने ऐसा नहीं माना कि ईश्वर एक है। क्यों? कि जब कबीलों में आपस में लड़ाइयां हो रही थी और धर्म को लेकर लड़ाइयां हो रही थी, यदि वो एक मान लेते धर्म, तो उनकी लड़ाइयों का कोई मतलब नहीं रहता। उन्हें खुद पर शर्मिंदगी आती कि हम अब तक लड़ क्यों रहे थे। इसलिए उन्होंने ये चीज स्वीकार नहीं की कि ईश्वर एक है। स्वीकार के साथ साथ इतनी बुरी कंडीशन आ गई कि मोहम्मद साहिब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 622 ईस्वी में उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। उनकी मक्का से मदीना तक की यात्रा को हिजरी संवत कहा जाता है। मक्का से मदीना तक की यात्रा को हिजरत, और जिस सन में चली गई उसे कहा गया हिजरी संवत। यानी कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में और उन्हें मक्का से मदीना छोड़कर जो जाना पड़ा वो 622 ईस्वी में जाना पड़ा, और 622 ईस्वी को ही कहा जाता है हिजरी संवत, और उनकी इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं कारणों पर। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोहम्मद साहब ने, उन्हें पैगंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने ईश्वर का पैगाम दिया। पैगाम क्या दिया? कि ईश्वर एक है, हम सभी उसी के बंदे हैं। इसीलिए माना जाता है कि मोहम्मद साहब ने
पैगाम दिया था, इसलिए उन्हें पैगंबर कहा गया। ईश्वर का पैगाम दिया था इसलिए उन्हें पैगंबर कहा गया। तो याद रखना, मोहम्मद साहिब को पैगंबर कहा जाता है। फिर जब मोहम्मद साहिब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद एक पद आता है खलीफा। खलीफा किस प्रकार का पद आया, एक तरीके से आप समझिए एक पुजारी और एक शासक, इन दोनों में जो अंतर है वही था खलीफा और मोहम्मद साहिब में। ठीक है, खलीफा प्रशासनिक शक्तियों के साथ उभरा। ठीक है, आपने देखा होगा कि मेडिवल इंडिया के अंतर्गत जब कह सकते हैं इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, बलबन था, तो ये अपने जो चलाते थे शासन किससे चलाते थे, खलीफा के अनुशासन से चलाते थे, खलीफा से इजाजत लेके चलाते थे, वही था खलीफा। मोहम्मद साहिब के बाद जो पद आया उभरकर वो था खलीफा। खलीफा किस प्रकार का पद था, प्रशासनिक शक्तियों के साथ अपने साथ लेकर उभरा था खलीफा अपने पद को। नेक्स्ट हम बात करें, मोहम्मद साहिब ने कुछ शिक्षाएं दी। शिक्षाएं कौन कौन सी थी ये आप याद रखना, यहां से 2 क्वेश्चन तो आपको याद रखने हैं। मोहम्मद साहिब का जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी में हुआ। सेकंड आपको याद रखना है कि हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई, और यह शुरुआत कब हुई, जब मोहम्मद साहिब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस यात्रा को हिजरत और इस सन को हिजरी संवत कहा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोहम्मद साहिब ने कुछ अपनी शिक्षाएं दी, जैसे कि कलमा। कलमा का मतलब था अल्लाह यानी ईश्वर एक है और मोहम्मद साहिब उसके पैगंबर हैं, यानी ईश्वर एक है और इस पैगाम को देने वाले पैगंबर हैं। नेक्स्ट था नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़नी है। रमजान यानी रमजान जो था वो पवित्र महीने में व्रत था रमजान। जकात की बात करें तो आपने जो धन अर्जित किया, ठीक है ना, उसका कुछ हिस्सा गरीबों में दान देना, ये था हमारा जकात। नेक्स्ट हम बात करते हैं हज, तो जीवन में एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए, ये था किसके, पैगंबर साहिब के कुछ शिक्षाएं। पैगंबर यानी भगवान का पैगाम देने वाले पैगंबर, यानी मोहम्मद साहिब की कुछ शिक्षाएं थी इस प्रकार, कलमा, नमाज, रमजान, जकात और हज। ये आपको 4 याद रखनी है। पूछ सकता है कि जकात किस धर्म से संबंधित है, ठीक है, पूछ लेगा कलमा किस धर्म से संबंधित है, नमाज किस धर्म से संबंधित है, रमजान किस धर्म से संबंधित है, हज किस धर्म से संबंधित है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन वर्ड को याद रखना, जैसे कि कलमा ईश्वर एक है और इसका पैगाम देने वाले पैगंबर कहलाए। नमाज का मतलब था प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़नी है, जो इस्लाम को मानता है। रमजान यानी रमजान पवित्र महीने में व्रत को रमजान कहा गया। यानी बात करते हैं जकात, तो अपनी अर्जित धनराशि का कुछ गरीबों में दान देना, वो जकात कहलाया। हज यानी ईश्वर को एक बार जीवन में मक्का की यात्रा करना, वो हमारी हज यात्रा कहलाई। ये थे कुछ वर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे मुस्लिम आगमन था उसके ऊपर। सबसे पहला कारण की बात करें हमारा, वो था अरब व्यापारी। देखिए, जब अरब व्यापारी व्यापार करने आते थे तो जब वो इस वाले पश्चिमी तट पे उतरे, क्योंकि यही हमारा बंदरगाह था और यहीं से आएंगे, सीधी सी बात है, इस तरफ मुड़ के तो आने नहीं, तो ये वाला जो हमारा अरब प्रायद्वीप था, यहाँ से हमारे आए अरब व्यापारी और इस पश्चिमी तट पर उतरे। अब एक बात सोचिए, जब व्यापार करने आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आज की तरह जहाज या आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, तो ये उतरेंगे, कुछ समय तक रुकेंगे, रुकने के लिए अपनी एक कोठी बनाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार जब ये आए व्यापार के लिए, कुछ साल कुछ महीने रुके, अपनी कोठियां बनाई, लोगों के बीच मिले जुले, तो अपने धर्म का प्रचार हुआ। इससे भारत में सबसे पहले माना जाता है, इससे भारत में किसने का मुस्लिम आगमन माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, सेकंड हम बात कर सकते हैं। सेकंड था हमारा जब तुर्कमेनिस्तान ने ईरान पर कब्जा कर लिया, फिर ईरान को परेशान कर रहा था, जब ईरान के लोग उत्तर की तरफ भारत में प्रवेश किए शरणार्थियों के रूप में और भारत में आकर मिल गए राजपूतों की सेनाओं में, या फिर कह सकते हैं उस समय के जो राजा थे उनकी सेनाओं में आकर मिल गए। जब उनकी सेनाओं में मिलेंगे, सीधी सी बात है, सेना कुछ 1-2 हजार लोगों की होती नहीं है। जब उन सेनाओं में आकर मिले, अपने धर्म का प्रचार किया, ठीक है, धर्म का विकास हुआ, तो यहां से भी मुस्लिम धर्म का आगमन माना जाता है भारत में। नेक्स्ट हम बात करें, अफगानिस्तान से भी कुछ लोग आए। नेक्स्ट हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में, आगे हम पढ़ने वाले हैं, 712 एडी में आक्रमण किया था सिंध पर। उस समय राजा कौन था, दाहिर सेन था। दाहिर सेन के समय आक्रमण किया और सिंध को विजय कर लिया और सबसे पहले जजिया कर लगाया, दिरहम नाम के सिक्के चलाए, ठीक है। जो हमारी संस्कृत की किताबें थी उनका अपनी भाषा में अनुवाद किया, ठीक। तो ये सभी माना जाता है, यहां से भी मुस्लिम धर्म का आगमन माना जाता है भारत में। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट बात करें, जिस प्रकार भारत में कबीरदास, रेदास, जितने भी हमारे कवि हुए, उसी प्रकार नीचे भी सूफी कवि हुए, जैसे कि हमारे निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, और भी कई बड़े बड़े नाम आपने देखे होंगे, सुने भी होंगे। तो इन सभी ने क्या किया, जैसे कि कबीरदास ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में अपने विचार रखे, उसी प्रकार इन सूफी कवियों ने भी अपने विचार रखे और मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम का भारत में आगमन हुआ, ठीक है। आगमन का मतलब क्या है, विचारों में आगमन। कोई चीज ऐसी नहीं है जो फैला दी बिखर जाए जमीन पर, इसका मतलब यह है कोई धर्म आ रहा है तो विचारों से आएगा।
तो उन्होंने अपने विचार रखे और विचार लोगों में फैले, तो इससे भी मुस्लिम कह सकते हैं धर्म का भारत में आगमन माना जाता है। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें। अब हो गया हमारा मुस्लिम धर्म का भारत में आगमन। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होगा मुस्लिम आक्रमण पर। जब मुस्लिम आक्रमण हो जाएगा तो सीधी सी बात है, आक्रमण जब करने लोग आते हैं तो वो रुकने के मकसद से नहीं आते हैं, वो लूटने के मकसद से आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किस पर, भारत में मुस्लिम आक्रमण पर, यानी जब वो आए और लूट कर ले गए, लेकिन उसके बाद आएगा मुस्लिम धर्म भारत में। इसका मतलब वो भारत में आकर स्थायी रूप से बसे, जैसे कि दिल्ली सल्तनत और हमारा मुगल काल। हम उस पर नेक्स्ट में बात करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो आने वाला होगा कह सकते हैं भारत में मुस्लिम आक्रमण पर हम बात करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ कंसेप्ट मुस्लिम या फिर कह सकते हैं इस्लाम का भारत में आगमन पर। नेक्स्ट हम आक्रमण पर बात करेंगे। और ये कुछ आपको टर्म्स याद रखनी है जो आपको एग्जामों में पूछी जाती हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए जल्दी से रिवीजन करते हैं। देखिए भारत में जो इस्लाम का आगमन हुआ वो किन किन बेसों पर हुआ। अरब प्रायद्वीप, ईरान, अफगानिस्तान, इन वाले क्षेत्रों से आए जो लोग, उन्होंने अपना धर्म विचार रखा लोगों में, इससे भारत में आगमन माना जाता है किसका, इस्लाम का। जैसे कि अरब व्यापारी पश्चिमी तट पर आए, रुके, शादी विवाह किया यहाँ पे, ठीक है, अपने विचार रखे और जो अपने कह सकते हैं अपने धर्म का प्रचार किया, उससे भी यहाँ पर मुस्लिम का आगमन माना जाता है भारत में। नेक्स्ट हम बात करें, जब तुर्कमेनिस्तान ने ईरान पर कब्जा किया या फिर आक्रमण किया तो ईरान के लोग उत्तर भारत में आकर बसे शरणार्थियों के रूप में और सेनाओं में जाकर मिले, यहां से भी इस्लाम का आगमन माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया 712 एडी में और दाहिर सेन को हराकर सिंध पर विजय प्राप्त की, दिरहम नाम के सिक्के चलाए और आपको पता होगा दाहिर सेन की पत्नी ने जौहर व्रत किया था। तो यहां से भी मान सकते हैं हम किसका, मुस्लिम यानी इस्लाम का आगमन भारत में मान सकते हैं। नेक्स्ट आपको टर्म्स याद रखनी है, पैगंबर यानी भगवान का पैगाम देने वाले पैगंबर जो कि मोहम्मद साहिब कहलाए, जिन्होंने 5 अपने कुछ नियम दिए, कलमा, अल्लाह को मानने वाला यानी अल्लाह एक है यानी ईश्वर एक है, मोहम्मद उसके पैगंबर है, नमाज प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़नी, रमजान पवित्र महीने में व्रत, रोजा, जकात, अपनी धनराशि का जो अपने धनराशि कमाई है उसे गरीबों में दान देना, हज यानी जीवन में एक बार मक्का जाना, ये हज था। नेक्स्ट हम बात करें 570 ईस्वी में मोहम्मद साहिब का जन्म हुआ और उन्होंने अपने विचार रखे ईश्वर एक है, लेकिन लोगों ने माने नहीं और उन्हें मक्का से मदीना जाना पड़ा। उनकी इस यात्रा को हजरत, और जिस सन में ये यात्रा चली यानी 622 में, उसे हिजरी संवत के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है इस टॉपिक को लेकर। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम बात करेंगे मुस्लिम आक्रमण पर। तो यह थी आज की वीडियो। आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, साथ के साथ लाइक, शेयर और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी थी। ये मेडिवल इंडिया की शुरुआत है और इसी प्रकार हम कंसेप्ट डेवलप करते हुए मेडिवल इंडिया को खत्म करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अच्छे से कीजिएगा रिवीजन।